विवेकानंद स्मारक शिला विवेकानंदा रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। यह भूमितट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित दो चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रांडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित यह भव्य और विशाल प्रस्तर कृति विश्व के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र बनकर उभर आई है। इसे बनाने के लिए लगभग 73,000 विशाल प्रस्तर खंडों को समुद्र तट पर स्थित कार्यशाला में कलाकृतियों से सज्जित करके समुद्री मार्ग से शिला पर पहुंचाया गया। इनमें कितने ही प्रस्तर खंडों का भार 13 टन तक था। स्मारक के विशाल फर्श के लिए प्रयुक्त प्रस्तर खंडों के आंकड़े इसके अतिरिक्त हैं। इस स्मारक के निर्माण में लगभग 650 कारीगरों ने 2081 दिनों तक रात दिन श्रमदान किया। कुल मिलाकर 78 लाख मानव घंटे इस तीर्थ की प्रस्तर काया को आकार देने में लगे। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में आयोजित एक विराट समारोह में इस स्मारक का उद्घाटन हुआ। सन 1963 को विवेकानंद जन्मशताब्दी समारोह में तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस पर स्वामी जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह हुआ और उन्होंने एक समिति गठित कर ली। स्वामी चिदभवानंद इस कार्य में जुट गए, पर इस मांग से तमिलनाडु का कैथोलिक चर्च घबरा उठा और डरने लगा कहीं यह काम हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना न भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव चर्च को बड़ा रोड़ा लगा। चर्च ने उस शिला को विवेकानंद शिला की बजाय सेंट जेवियर रॉक नाम दे दिया और मिथक गढ़ा की 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आए थे। शिला पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए वहां चर्च के प्रतीक चिन्ह क्रॉस की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी और चट्टान पर क्रॉस के चिन्ह बना दिए। मतांतरित ईसाई नाविकों ने हिंदुओं को समुद्र तट से शिला तक ले जाने से मना कर दिया। इस स्थिति का सामना करने के लिए संघ के स्वयंसेवक बालन और लक्ष्मण कन्याकुमारी के समुद्र में कूदकर तैरते हुए शिला तक पहुंच गए। एक रात रहस्यमय तरीके से क्रॉस गायब हो गए। पूरे कन्याकुमारी जिले में संघर्ष की तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई और राज्य कांग्रेस सरकार ने धारा 144 लागू कर दी। स्थिति फिर बहुत तनावपूर्ण हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने सरकार्यवाह एकनाथ रांडे जी को यह कार्य सौंपा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सलम विवेकानंद स्मारक के निर्माण पक्ष में थे, पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर पर्यावरण आदि का बहाना बनाकर रोड़े अटका रहे थे। कुशल प्रबंधन, धैर्य एवं पवित्रता के बल पर एकनाथ रानाडे ने मुद्दे को राजनीति से दूर रखते हुए विभिन्न स्तरों पर स्मारक के लिए लोक संग्रह किया। रानाडे जी ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सांसदों को अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर भारतीयता विचारधारा में पिरो दिया और 3 दिन में 323 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर तब के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास पहुंच गए। जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने स्मारक बनने की इच्छा प्रकट की तो संदेश स्पष्ट था कि पूरा देश स्मारक की आकांक्षा करता है। कांग्रेस हो या समाजवादी, साम्यवादी हो या द्रविड़ नेता, सभी ने एक स्वर में हामी भरी। अनुमति तो मिल गई, किंतु धन कहां से आए? एकनाथ रांडे ने हर प्रांत से सहयोग मांगा, चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला हो या नागालैंड के होकिशे सेमा, सभी ने सहयोग किया। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, फिर भी लगभग सभी राज्य सरकारों ने 1 से 1 लाख का दान दिया। स्मारक के लिए पहला दान चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद द्वारा दिया गया। समाज को स्मारक से जोड़ने के लिए लगभग 30 लाख लोगों ने 1, 2 और 5 रुपए भेंट स्वरूप दिए।